क्रेडा कॉम्पोजिशन 1920 बाई 1080 फ्री एसेट्स आप कुछ भी रख सकते हो। एसेट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करो हमारे मेन कॉम्पोजिशन में, सबकी ग्रुपिंग कर लेना क्योंकि ग्रुपिंग इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हम एक ब्लैक सॉलिड क्रिएट करेंगे, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो डस्ट का ओवरले, उसको स्केल अप करके कॉम्पोजिशन में फिट कर दो। ब्लेंड टाइप शुड बी स्क्रीन, ओपेसिटी कम कर देना, मैंने 20 रखी है। उसमें आप फास्ट बॉक्स ब्लर भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लोगो आर्टिकल का, उसको एडजस्ट कर लेना, उसको हमें सेंटर में रखना है। हेडलाइन ड्रैग एंड ड्रॉप करो, उसको भी एडजस्ट करो। मेक श्योर उसका अलाइनमेंट आप लेफ्ट रखो, उसको स्केल कर देना और आपको उसको मेरी तरह करना है। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो टिंट इफेक्ट और मेक श्योर आप उसका ब्लैक 2 और वाइट 2 दोनों को वाइट कर दो क्योंकि हमें टेक्स्ट वाइट में चाहिए। उसके बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे डेट की हेडलाइन, उसको लेफ्ट साइड में प्लेस करो और उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो टिंट इफेक्ट। लेकिन जो कलर है इसमें हम थोड़ा लाइटिश ग्रे रखेंगे, उसको लेफ्ट में प्लेस करना है, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ड्रैग एंड ड्रॉप करो मेन कंटेंट हमारे कॉम्पोजिशन में, उसको एडजस्ट कर लेना। मेक श्योर सबका जो अलाइनमेंट है वो सेम होना चाहिए। उसमें भी टिंट इफेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो और कलर हम लाइटिश वाइट रखेंगे। सारी पीएनजीज को हम प्री कंपोज कर देंगे पेपर के नेम से। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे डीप ग्लो रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट। सेटिंग्स मेरी ये है, आप नॉर्मल ग्लो भी यूज कर सकते हो। पेज टर्न इफेक्ट के लिए इसमें हम यूज करेंगे सीसी पेज टर्न इफेक्ट। फोल्ड पोजीशन पे की फ्रेमिंग करेंगे और आफ्टर 10 फ्रेम्स उसको हम फिर से की फ्रेमिंग करेंगे और स्टार्टिंग में जाके उसको पील ऑफ कर देना कि वो साइड से होते हुए आ रहा है जैसे मैंने किया है। F9 ग्राफ ऐसा होगा। अब हम पेज के लिए वाइट बैकग्राउंड बनाएंगे। एक वाइट सॉलिड क्रिएट करो, उसको नीचे प्लेस करना और जो पेज बैक है उसमें हम सिलेक्ट करेंगे हमारे वाइट सॉलिड को। मेक श्योर आप वाइट सॉलिड को हाइड कर दो। पेज की थोड़ी ओपेसिटी कम कर देना। उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कैमरा लेंस ब्लर और उसके ब्लर रेडियस में हम की फ्रेमिंग करेंगे। हमें उसको ब्लर होके फोकस में लाना है तो हम स्टार्टिंग में जाके उसकी ब्लर रेडियस इंक्रीज कर देंगे। F9 कर देना, ग्राफ ऐसा होगा। हम पेन टूल लेंगे, मेक श्योर कुछ भी सिलेक्टेड ना हो और हम एक ऐसी लाइन क्रिएट करेंगे हमारी हेडलाइन के ऊपर। मेक श्योर उसका फिल ऑफ हो, स्ट्रोक हम ऑन रखेंगे और हम सेम शेप लेयर में एक और ऐसी लाइन क्रिएट करेंगे हेडलाइन के लिए, उसके जस्ट नीचे ही। आपको उनके कंटेंट पे जाना है, देन शेप लेयर, देन उसका स्ट्रोक और लाइन कैप और जॉइंट कैप को आपको दोनों को राउंड कैप कर देना है। हम उस शेप लेयर में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे रफ एंड एजेस। ब्लेंड टाइप उसका डिफरेंस कर देना और आपको ट्वीक करनी है उसकी रफ एंड एजेस की सेटिंग्स। जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हो क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना अपने सीन के अकॉर्डिंग। हम इवोल्यूशन में ऑल्ट होल्ड करके क्लिक करेंगे और वहाँ हम टाइप करेंगे टाइम एस्ट्रिक्स 250। इससे उसके अंदर एक विगल इफेक्ट आ जाएगा। अब उसमें हम ऐड करेंगे ट्रिम पाथ क्योंकि हमें एक लीनियर वाइब एनिमेशन चाहिए। एंड 0 और आफ्टर 10 फ्रेम्स उसको 100 कर देना। F9 ग्राफ ऐसा होगा। अब हम फिर से पेन टूल लेंगे, मेक श्योर कुछ भी सिलेक्टेड ना हो और आपको फिर से एक ऐसी लाइन क्रिएट करनी है टेक्स्ट के ऊपर। उसका स्ट्रोक कम कर देना और स्ट्रोक में जाके उसका लाइन कैप और लाइन जॉइन दोनों को हम राउंड कैप कर देंगे जो हमने पहले किया था। और हम सेम रफ एंड एजेस को कॉपी करेंगे और नए वाले में पेस्ट कर देंगे। उसमें भी हम यूज करेंगे ट्रिम पाथ। एंड 0 की फ्रेमिंग कर देना एंड में। आफ्टर 10 फ्रेम्स 100 कर देना। F9 एंड ग्राफ्स। ब्लेंड टाइप सेम डिफरेंस कर देंगे हम। यू कैन ऑल्सो एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग। ड्रैग एंड ड्रॉप करो मनमोहन पाजी सर हमारे कॉम्पोजिशन में।
उनको एडजस्ट कर लेना, उनको हमें सेंटर में रखना है। थोड़ा स्केल डाउन कर देना, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो टेंट इफेक्ट। अब हम मनमोहन पाजी सर को डुप्लीकेट करेंगे बाय कंट्रोल डी। उनको हमें 3 बार डुप्लीकेट करना है और आपको उनको मेरी तरह प्लेस करना है जैसे मैं प्लेस कर रहा हूँ। सेंटर को छोड़ के साइड वाले में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्राइटोन। उसके बस हाईलाइट को रेड कर देना और ब्लेंड विद ओरिजिनल की सेटिंग को थोड़ा ट्वीक कर देना। एक और बार डुप्लीकेट करो, हम उसका स्ट्रोक बनाएंगे। ट्राइटोन डिलीट कर देना, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो फिल इफेक्ट, कलर वाइट, और उसको आपको मेरी तरह प्लेस करना है। रीनेम कर दो शैडो के नेम से। शैडो और पाजी सर को डुप्लीकेट करो और उसको राइट साइड में रखो। देन ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल। देन शैडो और पीएनजी को प्री कंपोज कर देना। ऐसा दोनों के साथ करना, लेफ्ट और राइट वाले के साथ। और एंड में हम तीनों को भी प्री कंपोज कर देंगे। अब हम प्री कंपोज लेयर में पोजीशन और ओपेसिटी में की फ्रेमिंग करेंगे। आफ्टर 20 फ्रेम्स फिर से की फ्रेमिंग करो और स्टार्टिंग में आके स्लाइड डाउन और उसकी ओपेसिटी 0 कर देना। F9 ग्राफ कुछ ऐसा होगा। टाइम फॉर टेक्स्ट, हमें रेक्टेंगल टूल लेंगे और रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। उसके ऊपर टेक्स्ट लिखो। टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हो। टेक्स्ट फॉन्ट आप देख सकते हैं। उसको एडजस्ट कर लेना, उसको हमें सेंटर में रखना है। हम शेप लेयर में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लीनियर वाइप। उसका वाइप एंगल -90 कर देना। अब हम ट्रांजिशन में की फ्रेमिंग करेंगे। स्टार्टिंग वाले की फ्रेमिंग में उसको हम 100 कर देंगे और आफ्टर 15 फ्रेम्स उसको 0 कर देना। उसका फेदर इंक्रीज कर देना अपने अकॉर्डिंग। टेक्स्ट को हम ट्रैक मैट कर देंगे हमारे शेप लेयर के साथ। मेक श्योर आप शेप लेयर को विजिबल कर दो। F9 ग्राफ कुछ ऐसा होगा। सिंपली डुप्लीकेट करो शेप लेयर और टेक्स्ट को और उसको राइट साइड में प्लेस कर दो और कुछ सेकंड्स का गैप क्रिएट कर देना दोनों ट्रांजिशन के बीच में। एक नया नल क्रिएट करो और आप टेक्स्ट और शेप लेयर को प्री कंपोज भी कर सकते हो। हमारे बैकग्राउंड को छोड़ के सबको पेरेंट कर दो हमारे नल के साथ। नल में पोजीशन में जाके ऑल्ट होल्ड करके क्लिक करो और वहाँ आपको टाइप करना है विगल ब्रैकेट 2.5, 8। इस फ्रेम पे सबको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारा पहला एनिमेशन खत्म हो चुका है। बाय कंट्रोल Shift+D सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करो ये PNG हमारे कॉम्पोजिशन में। उसके नीचे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ये कांग्रेस का PNG। उसको कॉम्पोजिशन में फिट कर देना। हम टीवी वाले इमेज में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे की लाइट इफेक्ट। उससे उसका ग्रीन पार्ट रिमूव हो जाएगा। कुछ कपल ऑफ फ्रेम्स बाद उस पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ग्लिच का ये इफेक्ट। उसको स्केल कर देना और एंड में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे VHS का ओवरले। उसको भी स्केल अप कर लेना। कंट्रोल Shift+D कट आउट कर देना जहाँ तक हमें सीन चाहिए। हम कांग्रेस वाले PNG में विगल इफेक्ट भी दे सकते हैं। पोजीशन में जाके ऑल्ट होल्ड करके क्लिक करना है, देन विगल। एट द एंड हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे डस्ट का ओवरले। ब्लेंड टाइप शुड बी स्क्रीन और उसकी ओपेसिटी कम कर देना। एक नया नल क्रिएट करो और सबको पेरेंट कर दो हमारे नल के साथ एक्सेप्ट हमारा टिंट का ओवरले। उसमें हम पोजीशन और स्केल में की फ्रेमिंग करेंगे और स्टार्टिंग में जाके उसको जूम कर देना। F9 ग्राफ कुछ ऐसा होगा। आप CC विनेट भी यूज़ कर सकते हो हमारे टीवी वाले PNG में। उसका अमाउंट आप ट्वीक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ध्रुव राठी एनिमेशन इज कंप्लीटेड।
इट्स टाइम नीतीश राजपूत की एडिटिंग का कॉम्पोजिशन क्रिएट करो 1920 बाय 1080। फ्रेम रेट्स मैंने 24 FPS रखे हैं। सारे एसेट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करो हमारे कॉम्पोजिशन में, उनकी भी ग्रुपिंग कर लेना। सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करो ग्रंज का बैकग्राउंड हमारे कॉम्पोजिशन में, उसको कॉम्पोजिशन में फिट कर देना। उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि हमें सीन एज सिमिलर चाहिए एज रेफरेंस। आई रिकमेंड यू ऑल कि आप अपने अकॉर्डिंग रखो, क्योंकि जितना आप खुद करोगे उतना आप सीखोगे। उसके बाद उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लेवल्स, उसकी गामा को ट्वीक कर देना। सबसे पहले हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारा हॉस्पिटल का PNG, उसको स्केल अप कर लेना, उसको एडजस्ट करना है हमें। उसमें भी सेम ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट सेटिंग्स ट्वीक कर लेना, उसको हमें ब्लेंड करना है हमारे बैकग्राउंड के साथ में। देन वी कैन यूज ड्रॉप शैडो ऑल्सो उसकी शैडो के लिए। हॉस्पिटल में हम पोजीशन में की फ्रेमिंग करेंगे, क्योंकि हमें एक स्लाइड अप एनिमेशन चाहिए। उसको नीचे कर देना, फिर हम ओपेसिटी उसकी 0 कर देंगे इस प्लेस पे, एंड सेकंड फ्रेम्स पे 100। F9 ग्राफ सिमिलर। टेक्स्ट हॉस्पिटल एंकर पॉइंट शुड बी इन सेंटर बाय कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम। उसको स्केल अप कर लेना और हमें इसको सेंटर पे रखना है। टेक्स्ट फॉन्ट आप देख सकते हो, मेरा टेक्स्ट फॉन्ट मेरी लाइफ की तरह ही है। टेक्स्ट एनिमेशन के लिए हम जाएंगे एनिमेशन कंपोजर 3 में, स्टार्टअप पैक्स, ट्रांजिशन टेक्स्ट लेयर्स में आपको ट्रांजिशन दिखेगा, ओवरशूट स्केल कैरेक्टर्स को बॉटम रख के इन कर देना। मेक श्योर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप 0 कर दो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टेक्स्ट को बाउंस करवाती है, हमें फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए। हम उसकी पोजीशन में थोड़ी वाई की सेटिंग को थोड़ा ट्वीक कर देंगे, क्योंकि उसमें हमें सेम एनिमेशन चाहिए हमारे PNG की तरह। ड्रैग एंड ड्रॉप करो नॉर्मल वेज का PNG हमारे कॉम्पोजिशन में, उसको स्केल कर देना और उसको हम लेफ्ट साइड में प्लेस कर देंगे। उसमें सेम आपको ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट और हमारे ड्रॉप शेडो को कॉपी करना है बाय कंट्रोल C, और वेस्ट वाले PNG में आके कंट्रोल V। थोड़ी सेटिंग्स को ट्वीक कर लेना अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे में ये बहुत ज़्यादा हार्श लग रहा है। टेक्स्ट नॉर्मल वेस्ट, एंकर पॉइंट शुड बी इन सेंटर बाय कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम। मेक श्योर कि आप जो टेक्स्ट है उसको पेरेंट कर दो हमारे PNG के साथ। PNG में हम पोजीशन में की फ्रेमिंग करेंगे, हमें एक लेफ्ट इन एनिमेशन चाहिए उसके अंदर। मेक श्योर सबको आप F9 कर दो और टेक्स्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो टाइपराइटर इफेक्ट। एडवांस में जाके उसका रैंडमनेस ऑन कर देना। अब हम बायोमेडिकल का PNG ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारे कॉम्पोजिशन में, उसको स्केल कर लेना, उसको हमें राइट साइड में प्लेस करना है। सेम हम सारे इफेक्ट्स को कंट्रोल C, देन बायोमेडिकल वेस्ट में कंट्रोल V। डुप्लीकेट करो हमारे टेक्स्ट को, उसको राइट साइड में ले जाना और उसको रीनेम करना है हमें बायोमेडिकल वेस्ट के नेम से। इसमें भी हम पोजीशन में की फ्रेमिंग करेंगे, स्लाइड इन एनिमेशन। मेक श्योर टेक्स्ट को पेरेंट कर देना हमारे PNG के साथ। उसको राइट साइड में लेके चले जाना। F9 हम एक नया नल क्रिएट करेंगे और उसको रीनेम करेंगे मूवर 1 के नेम से। ग्रंज वाले बैकग्राउंड को छोड़ के सारे PNGs को पेरेंट कर देना हमारे मूवर के साथ। मूवर में हम पोजीशन की फ्रेमिंग करेंगे और आफ्टर 30 फ्रेम्स उसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, लेकिन मेक श्योर जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है वो हमारा विजिबल रहे। F9 कर देना, ग्राफ ऐसा होगा। हमारा हॉस्पिटल दिख रहा है अभी, तो उसमें हम पोजीशन की फ्रेमिंग करेंगे और सेम फ्रेम पे आके उसको हम सीन के बाहर कर देंगे। पीछे वाले पार्ट को हम डिलीट कर देंगे बाय कंट्रोल शिफ्ट प्लस D। हम एक कर्व लाइन क्रिएट करेंगे, मेक श्योर उसका फिल ऑफ कर देना। स्ट्रोक कलर मैंने वाइट रखा है, उसको नीचे प्लेस कर देना और मेक श्योर उसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में हो। अगेन बाय कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम। एक और कर्व लाइन क्रिएट करेंगे हम उसके ऊपर, उसको भी नीचे प्लेस कर देना। मेक श्योर दोनों लाइंस को आप पेरेंट कर दो हमारे मूवर के साथ, उसको भी ट्रिम कर देना है इस वाले फ्रेम से। हम शेप लेयर की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, शेप 1
देन स्ट्रोक, और हमें डैशेस पे वहाँ प्लस पे क्लिक करना है और उसके डैश को हम 30 कर देंगे। सेम दूसरे वाले के साथ भी। उस शेप लेयर में हम ऐड करेंगे ट्रिम पाथ। एंड शुड बी 0 पहले फ्रेम पे, और आफ्टर 20 फ्रेम्स उसको 100 कर देना। हम लाइन के एंड में एक सर्कल क्रिएट करेंगे। फिर उसका हम येलो रखेंगे और स्ट्रोक हम ब्लैक रखेंगे। मैंने 4 पिक्सल्स रखी है। उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ग्लो इफेक्ट। उसकी ग्लो सेटिंग्स को ट्वीक कर लेना। मेक श्योर जो उसका एंकर पॉइंट है वो सेंटर में होना चाहिए। बाय कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम उसको हम रिनेम कर देंगे सर्कल 1 के नेम से। सर्कल 1 को पेरेंट कर दो मूवर 1 के साथ। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सिरिंज हमारे कॉम्पोजिशन में। उसको हमें येलो सर्कल के ऊपर प्लेस करना है। उसको एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। सिरिंज को हम पेरेंट कर देंगे हमारे सर्कल 1 के साथ। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। उसकी सेटिंग्स को ट्वीक कर लेना। सिंपली आपको शेप लेयर 1 पे जाना है। उसकी ट्रिम पाथ की सेटिंग्स को कॉपी करना है बाय कंट्रोल C, और दूसरे वाले में जाके कंट्रोल V। यू क्लिक करने से हमारे की फ्रेम्स हाईलाइट होते हैं। हम सर्कल को डुप्लीकेट करेंगे, उसको ऊपर प्लेस करेंगे। मेक श्योर उसका एंकर पॉइंट सेंटर में कर देना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम उसको एडजस्ट कर लेना। उसके ऊपर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारा मास्क का PNG। उसको सर्कल के सेंटर में रखना है। सिरिंज में जाके इफेक्ट्स को कॉपी करना और नए वाले में आके कंट्रोल V। अब मास्क को पेरेंट कर देंगे हमारे सर्कल 2 के साथ। हम सर्कल 2 में स्केल में की फ्रेमिंग करेंगे और आफ्टर 10 फ्रेम्स उसको फिर से करना है। स्टार्टिंग में जाके उसको 0 कर देना। F9 ग्राफ ऐसा होगा। मूवर 1 को हम स्प्लिट कर देंगे बाय कंट्रोल शिफ्ट प्लस D। एक नया नंबर क्रिएट करेंगे हम मूवर जो बस बायोमेडिकल के लिए होगा। बायोमेडिकल वेस्ट PNG और दोनों शेप लेयर को पेरेंट कर दो हमारे मूवर 2 के साथ, और मूवर 2 को हम पेरेंट कर देंगे हमारे टॉप वाले मूवर के साथ। टॉप वाले मूवर में हम पोजीशन में की फ्रेमिंग करेंगे और आफ्टर 25 फ्रेम्स उसको सीन के बाहर ले जाना स्लाइड अप एनिमेशन देके। F9 कर देना। जब ये सीन हमारा ऊपर जाएगा तो हमें दोनों ट्रिम पाथ वाली लाइन को पीछे लेके आना है, तो हम दोनों में एंड में की फ्रेमिंग कर देंगे और आफ्टर 5 फ्रेम्स दोनों को 50% पे कर देना। ड्रैग एंड ड्रॉप करो डस्टबिन हमारे कॉम्पोजिशन में। उसको पेरेंट कर देना हमारे टॉप वाले मूवर के साथ। F9 ग्राफ ऐसा होगा। इस वाले फ्रेम पे पीछे के सारे फ्रेम हम डिलीट कर देंगे। डस्टबिन को हमें सर्कल 1 के नीचे प्लेस करना है। मेक श्योर डस्टबिन सिलेक्टेड हो और उस पर हम एक ऐसा मास्क क्रिएट करेंगे जैसा मैं कर रहा हूँ। उसको डुप्लीकेट कर देना बाय कंट्रोल D, और दूसरे में मास्क में जाके इन्वर्टेड। जिसको हमने मास्क किया था उसको आपको सर्कल और सिरिंज दोनों के ऊपर प्लेस करना है। हम सर्कल 1 में पोजीशन और स्केल में की फ्रेमिंग करेंगे और आफ्टर 10 फ्रेम्स उसको हम बॉक्स के अंदर ले जाएंगे। मेक श्योर उसका साइज कम कर देना। आपको उसकी पोजीशन में क्लिक करना है। हमें पेन टूल लेना है और हमें एक ऐसा बेंड क्रिएट करना है। उसमें हमें एक बाउंस इफेक्ट क्रिएट करना है। उसमें मेक श्योर आपका पेन टूल सिलेक्टेड हो। F9 कर देना। ग्राफ ऐसा होगा। हम गैप बढ़ा देंगे दोनों की फ्रेम के बीच का, क्योंकि ये बहुत तेज लग रहा है। सेम हमें मास्क और सर्कल 2 को नीचे प्लेस करना है हमारे डस्टबिन वाले PNG से। आपको सर्कल 2 में भी सेम एनिमेशन देना है कि वो अपने प्लेस से बॉक्स के अंदर जा रहा है।
उसका भी स्केल छोटा कर देना। Time for text. Can't throw like normal waste. टेक्स्ट फॉन्ट आप देख सकते हो, उसको एडजस्ट कर लेना, उसकी स्पेसिंग कम कर देना और आपको उसको सेम मेरी तरह करना है। अब हम इफेक्ट्स देंगे, स्टार्टअप पैक्स, ट्रांजिशन टेक्स्ट लेयर्स। उसमें आपको दिखेगा फीड कैरेक्टर्स टुगेदर, उसको फ्रॉम स्टार्ट करके इन कर देना। उसको भी हम पेरेंट कर देंगे हमारे मूवर के साथ। हम उसको ट्रिम ऑफ कर देंगे इस फ्रेम से। हम फिर से जाएंगे एनिमेशन कंपोजर में, सेम स्टार्टअप पैक्स, ट्रांजिशन टेक्स्ट लेयर्स। इस बार हम यूज करेंगे फीड कैरेक्टर्स सेपरेटली, उसको फ्रॉम स्टार्ट करके आउट करना है इस बार में। जैसे ये टेक्स्ट फीड होगा, हमें एक दूसरा टेक्स्ट लाना है उसके साथ में ही। BMW सेल एंकर पॉइंट सेंटर में कर देना बाय कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम। उसको यहाँ से हम ट्रिम ऑफ कर देंगे। फिर से हम जाएंगे एनिमेशन कंपोजर 3 में, स्टार्टअप पैक्स, ट्रांजिशन टेक्स्ट लेयर्स और सेम इफेक्ट हम यूज़ करेंगे। उसको एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। डॉक्टर्स का PNG ड्रैग एंड ड्रॉप करो, उसको लेफ्ट साइड में प्लेस कर देना। उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करो टिंट इफेक्ट, उसको डार्क रेड कर देना और हम अमाउंट टू टिंट को थोड़ा ट्वीक कर देंगे। उसमें हम ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी ब्राइटनेस कम कर देना और कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर देना। हम एक और डॉक्टर की PNG ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। दोनों डॉक्टर्स को एडजस्ट कर लेना अपने सीन के अकॉर्डिंग। सेम इफेक्ट्स कंट्रोल C और नई वाली PNG में जाके कंट्रोल V। हम दोनों PNG में पोजीशन में की फ्रेमिंग करेंगे और स्टार्टिंग में जाके दोनों को सीन के बाहर कर देना। दोनों को F9, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। थोड़ा आगे जाके सबको डिलीट कर देना। कुछ कपल ऑफ फ्रेम्स आगे जाके सबको हम डिलीट कर देंगे बाय कंट्रोल शिफ्ट प्लस D। सबको हम प्री कंपोज कर देंगे। हम एक नया नल क्रिएट करेंगे। प्री कॉम्पोजिशन लेयर को हम पेरेंट कर देंगे हमारे नल के साथ। उसको थोड़ा स्केल कर देना क्योंकि हमें विगल इफेक्ट देना है। हम उसकी रोटेशन में विगल इफेक्ट देंगे, तो आपको नल की रोटेशन में जाके ऑल्ट होल्ड करके राइट क्लिक करना है उसके रोटेशन पे और वहाँ हम लिखेंगे विगल 1,3। आप पोस्चराइज टाइम भी यूज़ कर सकते हो हमारे प्री कॉम्पोजिशन में। नीतीश राजपूत एडिटिंग इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। हॉस्पिटल होता है, उसमें नॉर्मल वेस्ट के साथ साथ बायोमेडिकल वेस्ट भी होता है, जैसे यूज सिरिंज हो गई, ऑक्सीजन मास्क वगैरह हो गए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये ऐसे ही कूड़े में नहीं फेंक दी जाती हैं, इसका बहुत नुकसान हो सकता है आम जिंदगी पे। तो इसके लिए एक BMW की अलग से सेल होती है